चलो तो हम मुझे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। तो ऑर्गन पाइप क्या है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट हार्मोनिक्स या ओवरटोन्स क्रिएट करते हैं। तो फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप जो फ्रिक्वेंसीज थी वो कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी थी? हाँ जी, फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई थी म्यू एफ, जिसको हमने बोला था, उसकी वैल्यू क्या आई थी? V/4L आई थी। और इसको हमने क्या बोला था? फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। और जो सेकंड इसमें मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक या फिर हम इसको फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बोल सकते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसको बोल सकते हो आप। अगला पॉइंट जो इसके अंदर था वो क्या पॉइंट था कि जो सेकंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई थी ν2, उसको हम बोल सकते हैं, वो क्या आई थी? 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई थी, जिसको हमने क्या बोला था? थर्ड हार्मोनिक बोला था। थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन, और सेकंड ओवरटोन बोला था मैंने, सेकंड ओवरटोन। ऑलराइट, सेकंड ओवरटोन। उसके बाद में कौन सी फ्रीक्वेंसी आई थी? ν3 वाज इक्वल टू 5 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको मैंने बोला था फिफ्थ हार्मोनिक एंड द थर्ड ओवरटोन। Sorry. This is first overtone and this will be the second overtone or second overtone. Overtones क्या होती हैं? All the frequencies which are higher than the fundamental frequencies, इनको हम overtone कह देते हैं। Fundamental frequency को छोड़ के बाकी सारी frequencies overtones कहलाती हैं। Tone मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसीज, टोन मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी और नोट मतलब मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी के अलावा यानी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसके बाद जितने भी फ्रीक्वेंसीज बनती हैं उनको हम ओवरटोन कह देते हैं। और कौन सी हार्मोनिक होगी ये हमें कैसे पता लगना? तो हम ये देखते हैं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो प्रीफिक्स है वो प्रीफिक्स का नंबर क्या है? अगर ये प्रीफिक्स का नंबर, अगर ν/f हमारा ऐसे है, अगर इसके सामने 1 लिखा हुआ है तो इसको हम कौन सी हार्मोनिक बोलते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। अगर फंडामेंटल के सामने 2 लिखा हुआ है तो इसको हम सेकंड हार्मोनिक बोलने वाले हैं। और अगर इसके सामने 3 लिखा हुआ है तो ये थर्ड हार्मोनिक होगा। लेकिन ओवरटोन किसे बोलेंगे? ओवरटोन उसे बोलते हैं कि जो फंडामेंटल के बाद में जो पहली फ्रीक्वेंसी आएगी, चाहे वो हार्मोनिक कौन सी मर्जी हो, फंडामेंटल के बाद में जो पहली फ्रीक्वेंसी आएगी, चाहे वो थर्ड हार्मोनिक हो चाहे वो फिफ्थ हार्मोनिक हो, फंडामेंटल के बाद में जो भी फ्रीक्वेंसीज आती है उनको हम ओवरटोन कह देते हैं। ये पॉइंट क्लियर आपको? तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बट बिफोर वी डील विद द न्यूमेरिकल, एक टॉपिक है हमारा विच इज कॉल्ड ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो ओपन ऑर्गन पाइप भी कर लेते हैं और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे और फिर हमारा एक टॉपिक बचेगा विच इज दी बीट्स। और बीट्स वाला टॉपिक आखिरी टॉपिक होगा और वो उस दिन कर लेंगे जिस दिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, तो ओपन ऑर्गन पाइप, तो लिख लो बच्चे ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप वो पाइप होगी जिसके दोनों एंड पॉइंट्स ओपन रहेंगे। बोथ एंड्स आर ओपन, बोथ एंड्स आर ओपन इन ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप में क्या कौन सी वेव बनती है? स्टैंडिंग वेव बनती हैं। कहां पे बनती हैं? एयर कॉलम में बनती हैं, एयर कॉलम में। ठीक है, और वो उनका नेचर कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। और जो हमने उस दिन लास्ट टाइम स्ट्रिंग पे बनाई थी वो ट्रांसवर्स वेव थी, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव थी, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव थी। और जो ऑर्गन पाइप में वेव बनती है वो भी क्या होती है? स्टैंडिंग में भी होती है लेकिन वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ऑर्गन पाइप का वेव कैसा होगा? स्टैंडिंग होगा बट वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। क्लियर है पॉइंट? याद आ रहा है ना आपको? yes, yes. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने करी थी। अब इसके हम हार्मोनिक्स वगैरह स्टडी करते हैं। कल मैंने आपको जाते जाते बोला था कि भाई जो हमारा ओपन ऑर्गन पाइप होगा इट विल प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी साउंड एज कंपेयर टू द क्लोज ऑर्गन पाइप। रीजन बीइंग बिकॉज ओपन ऑर्गन पाइप में ऑड प्लस इवन सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होंगी, यानी सारे हार्मोनिक्स इसमें अवेलेबल होंगे। क्लोज पाइप के अंदर आप देखो ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। दिस इज, अगर मैं इसको 1 यहां पे लिख दूं, 1 into V/4L, ये 3 into V/4L यानी फंडामेंटल, 5 into V/4L, इसमें सारी की सारी ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। इवन इसमें एक भी नहीं है। बट ये जो होगा हमारा ओपन ऑर्गन पाइप, इसके अंदर ऑड भी होंगी और इवन भी होंगी। कैसे प्रेजेंट होंगे वो हम देखते हैं।
तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, या इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं। तो ये ऐसा होने वाला है, इसमें बस डायग्राम ही है और ज्यादा कुछ खास है नहीं है। ये पॉइंट हमारा एंड पॉइंट हो गया, राइट। एंड पॉइंट पे क्या बनता है, हमेशा एंटी नोड बनेगा। लेकिन अगर हमारा पाइप ओपन होगा, एंड पॉइंट पे हमेशा नोड बनेगा अगर हमारे दोनों पॉइंट्स बंधे हुए हों। अगर पॉइंट हमारे बंधे हुए होते हैं, फिक्स पॉइंट होते हैं, तो वो पॉइंट वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे हमेशा नोड बनेगा। बट अगर वो पॉइंट खुला हुआ पॉइंट है, ओपन पॉइंट है, तो वहां हमेशा एंटी नोड बनेगा। यानी देखो सिंपल है, जो पॉइंट हमारा रस्सी है, रस्सी का एक कोना बंधा नहीं हुआ है, तो उसको मैं ऐसे वाइब्रेट कराओगे तो वो जो कोना होगा वो अप एंड डाउन ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, वहां हमेशा एंटी नोड बनेगा, वहां पे नोड बन ही नहीं पाएगा। बट अगर उस रस्सी को मैं एक पॉइंट पे बांध दूं, टाई कर दूं, तो वो रस्सी आप जर्क दोगे तो वो कोना जो है बंधा हुआ है वो अप एंड डाउन नहीं कर सकता, तो वहां हमेशा नोड ही बनेगा। यानी जो बंधा हुआ पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है, उस पे हमेशा नोड बनेगा, और जो ओपन पॉइंट होगा, ओपन एंड होगा, उस पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो इस लॉजिक को यूज करते हुए मैंने यहाँ पहले ही एंटी नोड मार्क कर लिए, बिकॉज दोनों एंड कैसे थे, ओपन थे। अगर एक एंड हमारा क्लोज होता फिर हम क्या करते, एक एंड पे हम नोड बना लेते, जैसे मैंने क्लोज वाले में किया था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा मिनिमम लेंथ होती है बिटवीन टू एंटी नोड्स, वो क्या होती है, मिनिमम लेंथ। अगर मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, दिस इज योर, ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के ऊपर हमने एक फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट कर दी, ठीक है, इस तरह से। क्या ये हमारी हाफ वेव है, दिस इज योर हाफ वेव, λ/2 पूरी की पूरी लेंथ, और यहां तक की वेवलेंथ कितनी होगी, λ/4 होगी। तो ये हमारा नोड होता है, ये हमारा एंटी नोड होता है। तो एंटी नोड और नोड के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, λ/4, और नोड टू नोड के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, λ/2 होगा। व्हाट अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड एंटी नोड, वो भी λ/2 ही होगा। कैसे होगा, मैं इसके थ्रू वो क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको, बिकॉज इसमें एक ही एंटी नोड बना हुआ है। मैं एक और इसमें मोड बना के दिखा देता हूं आपको, जिससे आपको ये बेटर क्लैरिटी मिल पाएगी। एक मैं पूरी वेव क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे, दिस इज कंप्लीट वेव, ठीक है, इस तरह से मैंने बना दिया। दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड, नोड एंड नोड, इस तरह से। ये आपका लैम्डा है, सॉरी एंटी नोड है, और ये आपका एंटी नोड है। देखो ये λ/4, ये λ/4 है ना, ये λ/4, और ये फिर से λ/4। तो आपको एंटी नोड, ये एंटी नोड और ये एंटी नोड, इनके बीच की स्पेसिंग देखनी है, वो कितनी है, और ये हमने डेरिवेशन भी करी हुई है, द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स और नोड इज λ/2, ये हमने डेरिवेशन कर रखी है पूरी। तो उन चीजों को हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं अभी। इनफैक्ट वो न्यूमेरिकल्स में भी बहुत हद तक यूज होने वाले हैं, बट पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आते हैं। सो देखो भाई कैसे बनाओगे, इसका डायग्राम बनाओ सारे जने, एक ऐसे बन जाना, ये ऐसे बन गया। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। तो इधर पॉइंट पे हमारा एंटी नोड है, ये भी हमारा एंटी नोड है, और इधर बीच में एक नोड बन गया। अब ये लेंथ कितनी है हमारी, द लेंथ इज इक्वल टू L, और L की वैल्यू कितनी होने वाली है, λ/2। λ1 कर दूं यहाँ पे, λ1 इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज फर्स्ट हार्मोनिक है, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, फर्स्ट हार्मोनिक इसको बोल सकते हो आप, फर्स्ट हार्मोनिक। अच्छा, इसमें जो फ्रीक्वेंसी आई हमारी कितनी होने वाली है, द फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक यही है। फर्स्ट हार्मोनिक को सबसे बेसिक हार्मोनिक कहा जाता है। द फर्स्ट हार्मोनिक इज नोन एज दी वेरी बेसिक, वेरी फर्स्ट हार्मोनिक, सही है। सो v अपॉन λ1, सो भाई v की वैल्यू कितनी है, v तो शायद सेम ही रहने वाली है, 2 भी रहेगी। स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं ना, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, वो होती है 340 मीटर्स पर सेकंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर, 24 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो v अपॉन λ1 इज हाउ मच, λ1 विल बी इक्वल टू, यहां से निकाल सकते हैं 2 टाइम्स l आ जाएगा, तो v अपॉन 2l आ गया। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, v अपॉन 2l आई है। और क्लोज पाइप में कितनी सी है, v अपॉन 4l थी। क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी v अपॉन 4l है, और ओपन पाइप की फंडामेंटल कितनी है, v अपॉन 2l आई है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप एंड द क्लोज पाइप, क्या रिलेशन बनेगा, तो
तो यहां से बड़ा रिलेशन बना सकते हैं। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, F4 लिख रहा हूं इसको मैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप, ये हमारा कितना होगा, ये हमारा ओपन पाइप है तो B/2L है ना, तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, यानी ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी डबल है। फ्रीक्वेंसी डबल है तो हार्मोनिक्स इसमें ज्यादा बनेंगे, अच्छे हार्मोनिक्स बनेंगे, अच्छा साउंड निकल के आएगा, ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग होगी इसकी। नंबर 2 की बात कर लेंगे। नंबर 2 इसका डायग्राम साथ साथ बनाइए ना, जब भी क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन द स्टैंडिंग वेव ऑफ द स्टैंडिंग वेव इन ए ओपन पाइप या इन ए क्लोज पाइप, वेरियस मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो आपको 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन डिस्कस करने होते हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट मोड आएगा सेकंड मोड, सेकंड पॉइंट, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ऑफ वाइब्रेशन। अब मैं इसको सेकंड हार्मोनिक नहीं बोलूंगा, हार्मोनिक तब इसको बोलेंगे जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने 2 आएगा, तब वो सेकंड मोड, सेकंड हार्मोनिक कहलाएगा। देखते हैं कि जो न्यू एफ है वो कितने टाइम्स आती है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, जितने टाइम आगे वो उतनी हार्मोनिक हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे नहीं कि रटा रटा एक सारा काम कर लेना कि नहीं यही होगा, सोच समझ के। मैंने पैटर्न बताया आपको, हार्मोनिक कैसे पता लगानी है उसका एक पैटर्न है, ओवरटोन कैसे पता लगाना उसका भी एक पैटर्न है। फंडामेंटल के ऊपर सारी ओवरटोन्स होती हैं। फर्स्ट फंडामेंटल के बाद जो पहली फ्रीक्वेंसी आएगी वो फर्स्ट ओवरटोन, फंडामेंटल के बाद में जो दूसरी फ्रीक्वेंसी आएगी उसको सेकंड ओवरटोन एंड सो ऑन। ठीक है, तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा बोलो। अब हर बार आपने क्या करे जाना है, हर बार आपने λ/2 के इंटरवल को ऐड करे जाना है। क्लोज पाइप में क्या था, मिनिमम हमारी लेंथ कितनी आई थी, λ/4 आई थी फर्स्ट हार्मोनिक में, फिर हमने क्या किया था λ/4 प्लस λ/2 किया था, फिर हमने λ/2 ऐड किया था, फिर λ/2 ऐड किया था, यानी हर बार हम λ/2 ऐड करते जाएंगे। और सेम लॉजिक यहाँ पर भी है, सेम लॉजिक, इसमें भी आपको हर बार λ/2 ही ऐड करते जाना है। क्यों, वाई, क्वेश्चन आता है मन में कि सर वाई हर बार λ/2 ऐड करेंगे। देखो समझो इस चीज को, ये हमारा पाइप है, ओपन पाइप, यहां और यहां तो हमेशा एंटी नोड ही बनेगा। एक एंटी नोड तो आप बना चुके हो ना, ये और ये तो आप बना चुके हो, अगला एंटी नोड कहां बनेगा, अगला एंटी नोड यहां बनेगा ना, इस जगह पे ऐसे, अगला एंटी नोड ये बना ना, ये दोनों तो आप ले चुके हो ना, ये एंटी नोड और ये एंटी नोड तो आप ले चुके हो इसके अंदर, ये फंडामेंटल हो गया। अगला एंटी नोड कहां बनेगा, सेकंड नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, इसके बीच में एक एंटी नोड ऑलरेडी आ चुका है, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट समझ आया? तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कुछ ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये बन गया। थोड़ा ज्यादा तीखा बना दिया मैंने, ठीक है, ये प्याज बनाना है आपने, ठीक है। एंटी नोड, ये एंटी नोड और ये एंटी नोड, 3 एंटी नोड हो गए, सही है, लग रहा है ना पता। ये और ये तो यार हम ऑलरेडी बना चुके हैं ना, ये वाला पोर्शन। अब इसके बाद अगला ये, अब ये लेंथ बना रहे हैं, ये वाली यहां तक, ये लेंथ ये बना दी मैंने, ठीक है। अब लेंथ कितनी होगी, लैम्डा हो जाएगी, बिल्कुल सही है। लैम्डा कहां से जाएगी, अब ये बनेगी तुम्हारी लैम्डा, ये देखो यहां तक तुम्हारी कितनी थी, ये λ/2 थी, और अगले कितनी आ गई, अगले भी λ/2 ही आ गई ना, λ/2 आ गई। ओके, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, सही है। अब ये लेंथ कितनी आ गई, हमारी लेंथ आ गई लैम्डा के बराबर आ गई,
द लेंथ इज नाउ लैम्डा, लैम्डा लेंथ आ गई। ठीक है, लैम्डा लेंथ आ गई। अब इस कंडीशन में हमारा क्या बनने वाला है यार, इसको लैम्डा 2 बोल दो। देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी nu2 विल बी इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 2, और v अपॉन क्या आ जाएगा, v अपॉन l आ गया। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, ये क्या बन गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल आ गई ना v अपॉन 2l, तो ये बन गया कितना, 2 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको हम कौन सा हार्मोनिक बोलेंगे अब, सेकंड। वेरी गुड, दिस विल बी कॉल्ड नाउ सेकंड हार्मोनिक। फंडामेंटल के सामने जो प्रीफिक्स आएगा वो डिसाइड करेगा कि हार्मोनिक कौन सा है। सेकंड हार्मोनिक, ओवरटोन कौन सा, फर्स्ट ओवरटोन, एंड फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन यानी पहले आपका आया v/2l, अगला आया 2v/2l, यानी सेकंड फ्रीक्वेंसी आ गई या सेकंड हार्मोनिक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कितना आता है, और ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट वन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हार्मोनिक कौन सी आती है, ओवरटोन तो पक्का है कि ओवरटोन सेकंड होगा, है ना, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, और इसको सेकंड ओवरटोन बोल सकते हो, सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन कितना बनेगा, nu2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बताओ, लेंथ की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, बोलो लेंथ कितना होगा, यहाँ लेंथ कितना होगा, लेंथ वाज इक्वल टू λ/2, इसमें कितना होगा, λ/2 में और ऐड कर दो λ/2, 3 λ/2 आ जाएगा। हियर लेंथ विल बी इक्वल टू 3 λ/2 आ जाएगा, और λ3 कर दूं मैं यहाँ पे, λ3 फर्स्ट वेवलेंथ λ1, अगली वेवलेंथ λ2, अगली वेवलेंथ λ3, एंड सो ऑन। ये पैटर्न हमारा बन जाएगा हर बार। देयरफॉर λ3 की वैल्यू कितनी आएगी, 2l/3 आ जाएगा, एंड फ्रीक्वेंसी आएगी nu3 विल बी इक्वल टू v अपॉन λ3, एंड v अपॉन λ3 की वैल्यू है 2l/3, ठीक है ऊपर, तो nu3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, क्या बोलेंगे इसको, थर्ड हार्मोनिक। एंड ओवरटोन कौन सी है, सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। ओके, डायग्राम बनाओगे अपने आप, बना के देखो डायग्राम, शाबाश, डायग्राम बनाओ। तो फर्स्ट डायग्राम तो मैंने बना दिया इसका, λ1 इज 2l, अगला आ गया हमारा लैम्डा की वैल्यू l के बराबर, नेक्स्ट लैम्डा इज 2l/3 आ गई, 2l/3 आ गई। तो तुम्हारे सामने है सारा कुछ भी इसमें छुपा नहीं हुआ। इसको इरेज कर दो, मैं इसी में क्रिएट कर दो डायग्राम, इसको इरेज कर दो मैं, चलो इसको इरेज कर देता हूं मैं, बाकी रिकॉर्ड हो रहा है, जिन्होंने बाद में देखना है वो देख सकते हैं। हाँ यस, अब इसमें हम थर्ड हार्मोनिक की बात कर रहे हैं। थर्ड हार्मोनिक, इधर एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये हमारे सेकंड हार्मोनिक का डायग्राम था। अब हमें क्या करना है, देखो यहां तक आपका लैम्डा है ना, दिस इज कंप्लीट लैम्डा, आगे आपको λ/2 और λ/2 और जोड़ना है इसमें, ताकि ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी हो जाए, द कंप्लीट लेंथ इज नाउ इक्वल टू 3 λ/2 बन जाए, है ना। तो इसकी लेंथ को और बढ़ा दो थोड़ा सा, और इस बार ऐसे ऐसे ऐसे, लो जी एंटी नोड, ऐसे बनता है डायग्राम, आसान है। पैटर्न देखो, सीखो, ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे बना रहा हूं। ओके, तो ये हमारा थर्ड डायग्राम बन गया। ये यहां से लिख लिया, दिस इज योर λ/2, ठीक है जी। इसके लिए बन गया, इसके लिए नेक्स्ट अगला कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट फोर्थ। अब इसका डायग्राम खुद से बनाना, ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं, प्रैक्टिस कर लेना। फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए जो लेंथ आएगी हमारी कितनी आएगी, पहले लेंथ कितनी थी, 3 λ/2 थी ना, इसमें λ/2 और जोड़ दो, कितना आ गई, 2 λ आ गया ना, इसको λ4 बोल दूं मैं, तो λ4 की वैल्यू आ जाएगी l/2 आ जाएगी। अब दिस टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, nu4,
V upon 2L, सॉरी V upon L by 2, 2 गया ऊपर, अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कितना आ गया 4 इंटू V by 2L आ गया। क्या ये हमारी 4 टाइम्स न्यू एफ आ गई? आगे में देखो इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ हार्मोनिक एंड और थर्ड ओवरटोन। बच्चे दिख रहा है? इस तरह से हम अलग अलग हार्मोनिक्स और अलग अलग ओवरटोन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका डायग्राम मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, अपने आप से बनाओ। इसके अंदर एक लैम्डा बाय 2 और जोड़ दो, बस यहाँ पे एक और जोड़ दो, अब वो अगला हार्मोनिक बन गया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी ऑर्गन पाइप्स, ओपन एज वेल एज क्लोज। उसकी सारी हमने फ्रीक्वेंसी, सारी हमने ओवरटोन, सारे मोड ऑफ वाइब्रेशन हमने स्टडी कर लिए। ओके, अब क्या इसमें देखो एनालाइज हो रहा है कि इसमें पहले नंबर पे 1 न्यू एफ आया, इसमें पहले क्या है 1 न्यू एफ आया है ना, न्यू एफ V by 2L। अगला क्या है हमारा 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अगला हमारा है क्या 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या है 4 टाइम्स द फंडामेंटल, यानी इसमें ऑड इवन सारे प्रेजेंट है। in this pipe all यानी even and odd harmonics are present, इसमें सभी के सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं। therefore quality of sound in open pipe would be better than closed pipe। क्लोज पाइप से बेटा बेटर होगी। क्यों बेटर होगी? बिकॉज इसमें सारी हार्मोनिक्स अवेलेबल हैं। ऑल द हार्मोनिक्स इन द ओपन ऑर्गन पाइप आर अवेलेबल, इवन एज वेल एज ऑड, सब अवेलेबल है इसके अंदर। तो ये ज्यादा बेटर फ्रीक्वेंसी, ज्यादा बेटर साउंड निकालने वाला है। ठीक है,